नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं गोधूली कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक भाग 1 में ग्राम गीत का मर्म निबंध पढ़ाने जा रही हूँ। मैं इस निबंध के हर एक महत्वपूर्ण पंक्तियों पर आपका ध्यान केंद्रित करूँगी तथा उसका अर्थ समझाऊंगी, क्योंकि कई पंक्तियाँ ऐसे भी हैं जो सरल हैं, तो आप खुद से भी समझ सकते हैं। ग्राम गीत का मर्म: गांव में जो गीत गाए जाते हैं उसका महत्व या भेद इस पाठ में पढ़ेंगे। इस निबंध को लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने लिखा है। इनका जन्म 18 जनवरी 1907 ईस्वी में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया। 1942 के आंदोलन में वे जेल गए और निर्मम यातनाएं सहीं। भ्रातृ प्रेम नामक उपन्यास 1926 में तथा उनके 2 कहानी संकलन गुलाब की कलियां और रसरंग क्रमशः 1928 और 1929 में प्रकाशित हो चुके थे। काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। उनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनमें उन्होंने मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र का समन्वय कर अपनी एक अलग आलोचना पद्धति विकसित की। उन्होंने अवंतिका जैसी मशहूर पत्रिका का संपादन किया था। उस समय का मशहूर पत्रिका अवंतिका था। वियोग उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है, जिसकी रचना उन्होंने अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक निधन पर की थी। उनकी पहली पत्नी जो थी, उनका आकस्मिक अचानक से मृत्यु हो गया, तो उन्होंने वियोग नामक प्रसिद्ध गद्य काव्य की रचना की थी। सुधांशु जी ने कई शिक्षण और कला संस्थानों की स्थापना की। प्रस्तुत निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिसमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की अन्य मान धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। इस निबंध में सुधांशु जी के विचार एकदम स्पष्ट हैं। उन्होंने इस निबंध में बताया है कि हमारे जीवन की शुद्धता और जीवन के भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन और चित्रण गांव के लोकगीतों में मिलता है, उतना दूसरे कला गीतों में नहीं मिलता। जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आशु कवित्व है जो कर्म या क्रिया के ताल पर रचा गया है। सुधांशु जी के अनुसार जिस प्रकार जीवन का आरंभ शैशवावस्था से होती है, उसी प्रकार सारे कला गीतों में आप ग्राम गीत को शैशवावस्था मान सकते हैं। मतलब यह है कि ग्राम गीत से ही कला गीतों का आरंभ होता है। कला गीतों से हमें अपने पौराणिक चरित्रों के आचरण एवं अभिव्यक्ति को समझने का एवं उनके आदर्श को जीवन में डालने की प्रेरणा मिलती है। स्त्री प्रकृति में गृहस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उसमें गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती हैं। जब गांव में स्त्रियां धान कूटती हैं तो गीत गुनगुनाते रहती हैं, क्योंकि उनके शरीर का श्रम जो है वह हल्का हो जाए। जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ संस्कार, विवाह, पर्व त्योहार आदि के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, उनमें उल्लास और उमंग की प्रधानता होती है।
जब हमारे बच्चों का जन्म होता है, मुंडन होता है, जनेऊ संस्कार होता है, फिर विवाह होता है और पर्व त्योहार आते हैं, जैसे छठ पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, इन सब अवसर पर हम तरह तरह के गीत गाते हैं। तो इन गीतों में छठ के अवसर पर जैसे उगा है सूरज देव अर्घ के बेर, तो हम सूर्य देव से आराधना करते हैं कि हे सूर्य देव, अर्घ का समय हो गया है, आप दर्शन दीजिए। तो इस गीत के माध्यम से हम अपने उल्लास और उमंग को व्यक्त करते हैं। तो क्या होता है, ग्राम गीत में हर्ष और उल्लास की प्रधानता होती है, उमंग की प्रधानता होती है। इनकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर भले ही हुई हो, किंतु मानव जातीयता में उनकी सारी व्यक्तिगत विशेषता अंतर्निहित हो गई है। और कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गीत किया गया, किंतु इन भावनाओं ने समष्टि का उतना प्रतिनिधित्व किया कि उनकी सारी व्यक्तिगत सत्ता समष्टि में ही तिरोहित हो गई और इस प्रकार उसे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि ग्राम गीत को लोकगीत की संज्ञा कैसे प्राप्त हुई। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने कहा है कि ग्राम गीत भी पहले किसी व्यक्तिगत आह और वेदना को लेकर लिखा गया था, किंतु इन गीतों की भावनाएं इतनी प्रबल थी कि उनकी सारी व्यक्तिगत सत्ता समाप्त हो गई और सामूहिक सत्ता में बदल गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत सत्ता थी वह सामूहिक सत्ता में चेंज हो गया, बदल गया, क्योंकि लोग इन गीतों से स्वयं को जोड़ पा रहे थे। इसी कारण से इसे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई। ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात और उल्लेखनीय रही है कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्त्रैण थी वह कला गीतों में आकर कुछ परिपूर्ण हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि गांव के गीतों में स्त्रियां जो थी वह गीत गाती थी, लेकिन जब वह कला गीत में बदल गया तो उस गीत को पुरुष भी गाने लगे। स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है वह ग्राम गीत तथा कला गीत के अंतर प्रकृति से बना रहा, दोनों को मिला करके बनाया गया। ग्राम गीत में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, यशोदा के नाम बहुत आए हैं और उनमें जन समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया है। ससुर के लिए दशरथ, पति के लिए राम या कृष्ण, सास के लिए कौशल्या या यशोदा, देवर के लिए लक्ष्मण आदि सर्वमान्य हैं। ऐसा मानते हैं कि सास हो तो किसके जैसा, कौशल्या के जैसा, ससुर हो तो दशरथ जी के जैसा, पति हो तो श्री राम के जैसा, पति हो तो श्री कृष्ण के जैसा, बेटी हो तो सीता के जैसी। तो ये सब जो हैं सो सर्वमान्य हैं, किसी एक का मानना नहीं है, बहुत सारे लोग इनको माने हैं। इसका कारण हमारा पिछला संस्कार भी है जो धार्मिक महाकाव्यों ने हमारे चित्त पर डाला है। इसका कारण है कि हमारा पिछला जो संस्कार है, हमारे जो धार्मिक महाकाव्य हैं वह हमारे चित्त पर डाले हैं कि इस तरह का कौशल्या जैसी सास हो, सीता जैसी बहू हो, ये सब हमारे संस्कार का प्रभाव है। ग्राम गीत में प्रेम दशा जितनी व्यापकत्व विधायनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। गांव के गीत में प्रेम दशा जितनी अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, उतनी कोई स्थिति में नहीं होती। जैसा कि हम देखते हैं कि नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ, भालू,
सांप आदि से उनका पता पूछती हैं। क्या बाघ, भालू, सांप पता बता सकते हैं? नहीं, लेकिन वो प्रेम में इतनी विह्वल हो गई हैं कि वो अपने नायक का पता नायिका बाघ, भालू, सांप आदि से पूछती हैं। और आदि कवि वाल्मीकि ने विरह विह्वल राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी, लता द्रुम आदि से पता पूछवाया है। आदि कवि वाल्मीकि ने भी राम के मुख से, पशु पक्षी से, लता द्रुम से सीता का पता पूछवाया है। इससे यह पता चलता है कि जब सीता जी का हरण हो गया था तो भगवान राम ने वन में पूछे कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो उन्होंने खग से, पशु पक्षी से, लता से, द्रुम से, सबसे पूछा कि हे खग, आपने सीता मृग नयनी को देखा है? इसके अतिरिक्त सीता के अनुसंधान तथा उसके पास राम का प्रणय संदेश पहुंचाने के लिए जो हनुमान को दूत बनाकर तैयार किया गया, वह काव्य में इस परिपाटी का मार्गदर्शक ही हो गया है। तो भगवान राम ने हनुमान जी को प्रेम संदेश, प्रणय संदेश पहुंचाने के लिए दूत बना करके भेजे। और इसके उपरांत मेघदूत, पवन दूत, हंस दूत, भ्रमर दूत आदि न मालूम कितने दूत प्रेम संभार के लिए आधम के। हम देखते हैं कि मेघ को दूत बना करके भेजा जाता है, किसी कविता में पवन को दूत बना करके भेजा जाता है, हंस को दूत बना करके भेजा जाता है, भ्रमर अर्थात भौरा को दूत बना करके भेजा जाता है, और न मालूम कि कितने दूत प्रेम संभार के लिए आधम के हैं। और अभी के समय में वैज्ञानिक युग है, इसीलिए वैज्ञानिक युग में टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो आदि यंत्र दूत बने हैं। पोस्टमैन को भी सुधांशु जी कहते हैं कि पोस्टमैन को भी यह मर्यादा मिलनी चाहिए। और कला गीतों में पशु पक्षी, लता द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे उनके उत्तर में प्रायः मौन रहे हैं, लेकिन प्रेम में विह्वल नायिका जो है वह अपने नायक का पता या नायक अपने नायिका का पता पक्षी, लता द्रुम सबसे पूछे हैं। जिन पंक्तियों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उन पंक्तियों को मैंने समझा दिया है। अगर फिर भी आपको किसी और पंक्ति में कुछ समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करें या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं आप लोगों को का डाउट्स जो है वह क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आगे भी हम लोग इसी तरह गोधूली कक्षा 9 भाग 1 का अगला अध्याय को पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।